सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैं बहुत खत्म, इस बार अपनी जिंदगी एकदम खत्म करके बैठा हूं, क्या यहां से सही हो सकता है? यस। नहीं सर ये तो इम्पॉसिबल है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा है भाई तुमने? लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं साहब। सर मैं वो स्पेशल बंदा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम ब्रो, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सब यहां से होता है। एक बार तू अपने आप को बोल कि 30 दिन में पढ़ के भी 95% आ सकते हैं तो आएंगे। तो भाई 15 फेब वो तारीख है जहां से आपके बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे, अंग्रेजी का पेपर होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि 10 फेब से हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, तो 10 फेब से पहले ही जो करना है वो करना है। यहां से तो इंग्लिश शुरू होगी, 5 दिन इंग्लिश को देने पड़ेंगे। इतनी अच्छी अंग्रेजी न तुम्हारी है न मेरी है। अब देखते हैं क्या करना चाहिए। चलो पहले देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम में कितना गैप है। इंग्लिश के अंदर 5 दिन का गैप हमने खुद बना लिया, 10 फेब से 14 फेब। हिंदी के अंदर सिर्फ 2 दिन का गैप है बेटा, तो इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। साइंस के अंदर सिर्फ 4 दिन का गैप है, साइंस की तो टेंशन लेना मत, मैं हूं, बोल रहा हूं। इस चैनल पे जो वीडियोस है वो कर लेना, 1.5 घंटे के हैं, अभी 25-25 मिनट में भी समराइज करूंगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। खैर मैथ्स 9 दिन का गैप है सर, तो मैथ्स तो आराम से छोड़ सकते हैं बेटा, इतना लंबा गैप है ना, बोर्ड भी बदला लेगा, टफ पेपर बना देगा। एसएसटी 4 दिन का गैप और बहुत बड़ा सिलेबस। तो अब इन गैप्स को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले मैथ्स की बात करते हैं। 9 दिन का गैप है, जनरली हम सबकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम रोज हर रोज 3 घंटे दिन में मैथ्स पढ़ेंगे। 3 घंटे तो पूरा नहीं पढ़ लेते तुम। अभी क्या प्रॉमिस किया था तुमने, क्या प्रॉमिस किया था? युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, युद्ध करना पड़ेगा। 3 घंटे दिन में मैथ्स पढ़ेंगे। एक चैप्टर हम 2 दिन में खत्म करेंगे। एक दिन में 3 घंटा, 2 दिन में 6 घंटा। 6 घंटा बहुत होता है एक चैप्टर खत्म करने के लिए। हमारे टोटल 13 चैप्टर हैं, 2 दिन में एक चैप्टर हो रहा है, तो 13 चैप्टर 26 दिन के अंदर खत्म हो रहा है। 30 दिन का टाइम लिया था हमने, 26 दिन के अंदर हमारे सारे मैथ्स के चैप्टर खत्म। कैसे पढ़ना है आपको पता है यार, सब अवेलेबल है। 1 शॉट वीडियोस देखेंगे, पीडब्ल्यू के चैनल से देखना हो पीडब्ल्यू से देख लो, वॉरियर से देख लो, आप वो 10th हैकर उससे देख लो, किसी कहीं से भी देखना हो देख लो। 1 शॉट वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे टीचर का देखना। एनसीईआरटी करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे, इसके सिवा कोई बकवास मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बकवास इसके सिवा मत करना, बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके सिवा कुछ नहीं। नेक्स्ट साइंस 4 दिन का गैप है, मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। क्या पढ़ना है? रोज 1.5 घंटा पढ़ना है। मैं कहता हूं 40 मिनट भी पढ़ तो भी हो जाएगा। रोज 1.5 घंटा पढ़ना है। एक चैप्टर 2 दिन में खत्म करेंगे। 1.5 घंटा पढ़ा, 2 दिन, कितना हुआ? 3 घंटे पर चैप्टर। सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, तुम टेंशन मत लो, साइंस में कराऊंगा। 13 चैप्टर हैं, ये भी 26 दिन में खत्म हो गया। एक चैप्टर 2 दिन में, 13 चैप्टर 26 दिन में। क्या करना है? 1 शॉट वीडियो मेरे देखना है, मेरे देख, किसी और के अच्छे लगते, मतलब ही बन, तुमको सिर्फ नंबर चाहिए, प्यार मोहब्बत अपनी जगह। एनसीईआरटी करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये कसम खा लो। अब समय नहीं है, कुछ नहीं आता है ना, हो जाएगा, इन 26 दिन में हो जाएगा। सिलेबस बहुत कम है, मैथ्स भी हो जाएगी, साइंस भी हो जाएगी, टेंशन एकदम मत लो तुम। एसएसटी 4 दिन का गैप है। एसएसटी में 2 घंटे पर डे एसएसटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी में 18-19 चैप्टर है और बहुत याद करना पड़ता है। रोज 2 घंटे एसएसटी। अभी समराइज कर दूंगा सब। 2 चैप्टर आपको 3 दिन में खत्म करने होंगे। हर 3 दिन में 2 चैप्टर खत्म हो रहे होंगे। हर चैप्टर पे आपको इस प्लान में 3 घंटा मिल रहा है, मोर देन सफिशिएंट है। 20 चैप्टर है, 18-19 है, 30 दिन में खत्म हो जाएंगे। 30 दिन के अंदर ये भी खत्म हो रहा है। 1 शॉट वीडियोस देखने, कहीं से भी देख सकते हो, और आंसर राइटिंग करनी है भाई, वरना आंसर एग्जाम में नहीं लिख पाओगे अभी से नहीं सीखा तो। नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में 5 दिन का गैप मिल रहा है। इंग्लिश में हमें क्या करना है? डेली 1 घंटा पढ़ना है, या तो सुबह उठते ही पढ़ लेना या रात में सोने से पहले पढ़ लेना। पर सिर्फ पढ़ना नहीं है भाई, लिखना भी है। यहां पे भी आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। कैसे पढ़ें सर? समरी वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे बहुत लोग ने डाल रखे हैं, तो कंटेंट तो बहुत है, तुम्हारे अंदर शिद्दत चाहिए। मॉर्निंग टाइम या बेड टाइम। अच्छा, ग्रामर क्या करना है? हफ्ते में 1 दिन सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, सिर्फ 1 दिन, इतना काफी है। कितनी भी पढ़ लो, लास्ट में जाके वहां पे वही होता है। तो हफ्ते में 1 दिन ग्रामर प्रैक्टिस कर लेना इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी में सिर्फ 2 दिन का गैप है, इसीलिए 1.5 घंटा पर डे इसको पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे।
अच्छा, हिंदी में भी समरी वीडियो देखना है, आंसर राइटिंग बहुत करना है, हिंदी लिखना में समय लग जाता है, पेपर छूटता है, तो लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, हर वर्ड के ऊपर ऐसे लाइन खींचनी होती है, और एक दिन हफ्ते में यहां पे भी ग्रामर पढ़ लेना। अब अगर इन सबको मैं मिलाऊं तो मुझे दिन में 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 3 घंटे भाई तेरा हो गया मैथ्स, 1.5 घंटे हो गया तेरा साइंस, 1.5 घंटे हो गया हिंदी, 1 घंटे हो गया इंग्लिश, और 2 घंटे हो गया एसएसटी। 3 2 5 1 6 और 3 9, 9 घंटे रोज पढ़ना होगा। अब 9 घंटे सर रोज कैसे पढ़ेंगे? हम तो सर पूरे हफ्ते में 9 घंटे नहीं पढ़ते। अब मैं तुमको बताता हूं कैसे पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं तुम सुबह उठते हो 8 बजे, हो सकता हो कोई 7 बजे उठता हो सकता हो कोई 10 बजे उठता हो, अपने हिसाब से देख लेना। और रात में सोते हो 12 बजे, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम 8 आवर की स्लीप लेते हो, तो अपनी 8 आवर की स्लीप कभी भी बना लेना। 10 बजे सो के 6 बजे उठ जाना, 12 बजे सो के 8 बजे से। बचे हुए दिन को ऐसे 4-4 घंटे के गैप में तोड़ देना आपने। मान लेते हैं तुम 8 बजे उठे तो अगला 4 घंटा 12, फिर 4, फिर 8, फिर 12। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो 10, फिर 2, फिर 6, फिर 10। अब ऐसे तुम्हारे पास 1 2 3 4 इंटरवल है। तुम्हें टोटल कितना पढ़ना है बेटा? 9 घंटे। सुबह उठते ही क्या होता है, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा बॉडी ऐसे फॉर्म में आ रही होती है, तो सुबह उठते 4 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। अगला जो पहर मिल रहा है उसमें 4 में से 2.5 घंटे, क्योंकि अब आप फ्लो में आ चुके हो, अब इतना ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगले 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रखा है, लास्ट के 4 घंटे में फिर 2.5 घंटे। इससे ज्यादा पढ़ना मना नहीं है, इससे ज्यादा भी आप पढ़ सकते हो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी 9 आवर एवरी डे, और आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। आप कहोगे नहीं सर हम रोज सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आपकी मर्जी भाई, 9 घंटे ऐसे पढ़ना है। आपको किस दिन एसएसटी खींच के पढ़ना है, एसएसटी खींच के पढ़ लो। मैं बोल रहा हूं इसको एग्जैक्टली नहीं फॉलो करना है, ये सिर्फ गाइडलाइन बता रहा हूं मैं। इन सबके बाद एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, पढ़ता तो 100% है और रिवीजन 0%। सबसे बड़ी मिस्टेक। मैंने नीट के लाखों बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कराया होगा, जो टॉप एम से पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। अब चाहे नीट की बात हो चाहे वो आपके बोर्ड की बात हो, मैंने देखा है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, साल भर सब पढ़ते हैं। आपने 4 किताबें पढ़ी होगी मैथ्स में, साइंस में ये किताब एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद वो साइंस में वो अपनी दूसरी वाली किताब एस्टान भी पढ़ ली, सब पढ़ डाली, लक्ष्मी सिंह सब पढ़ डाली, याद कुछ नहीं है, क्योंकि बेटा आपका रिवीजन 0% है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिवीजन की जगह देखो कैसे बनेगी। मान लेते हैं कि आप कल से शुरू कर देते हो, 6 तारीख से, हो सकता कोई 7 से करे, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 ऐसे करते करते 1 फेब आया, करते करते 9 तारीख आ गई, 10 तारीख से इंग्लिश पढ़नी है। अब हर 5 दिन आप पढ़ाई करोगे और छठे दिन आप रिवाइज करोगे, फिर अगले 5 दिन आप पढ़ाई करोगे, छठे दिन रिवाइज, 5 दिन पढ़ाई, छठे दिन रिवाइज। इस तरह से आपके पढ़ने वाले टोटल 29 दिन हो गए हैं। आप देखो तो सब आपका 26 दिन में सब खत्म हो रहा था। एसएसटी एक जा रहा था 30 दिन, वो देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और आपके रिवीजन के भी 6 दिन हो गए। रिवाइज करना बहुत जरूरी, वरना इस बीच भी तुमने सिर्फ पढ़ डाला, एग्जाम आएगा तुम्हें लगेगा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। तो हर 5 दिन के बाद 1 दिन आपका बेटा रिवीजन का मस्ट है। यहां पे मेरे पास इतनी ही चीजें थी आपको बताने की। इसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि यह अभी भी मुमकिन है बेटा, मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाया। मैं कहता हूं मार्केट में तमाम चादरों की दुकानें हैं, सारी चादरें खरीद लाएंगे और पैर बहुत फैलाएंगे। हम सपने अपनी औकात से बड़े देखेंगे, एक दिन हमारी औकात हमारे सपनों से बड़ी हो जाएगी। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।